यदि निकाय ए बी के साथ तापीय संतुलन में है और बी सी के साथ संतुलन में है तो शून्यवां नियम कहता है कि ऊर्जा संरक्षण का पहला नियम बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी चक्र में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऊष्मा और कार्य के अंतर के बराबर होता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है कि ब्रह्मांड की कुल एंट्रोपी या अव्यवस्था हमेशा बढ़ती जाती है। ऊष्मागतिकी के नियम जैसे कि डेल्टा U इक्वल्स Q माइनस W इन विशाल इंजनों को शक्ति प्रदान करते हैं। ऊष्मागतिकी की दुनिया में आपका स्वागत है। रेफ्रिजरेटर गर्मी के प्राकृतिक प्रवाह को उलटकर काम करते हैं। आइए समझते हैं कि यह कैसे संभव है। तो कार्नोट चक्र की दक्षता को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अंत में हम इस सरल संबंध पर पहुंचते हैं और यहीं पर ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम लागू होता है। CP/T के समाकलन के अनुसार प्रकृति के रहस्यों में हम पदार्थ के 3 रूप देखते हैं, ठोस, द्रव और गैस। इस प्रयोग में हमने देखा कि कैसे गर्मी के कारण क्षण लंबी हो जाती है। इसे इस सूत्र से दर्शाया जा सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ऊष्मा कार्य में बदल जाती है। यही ऊष्मागतिकी का आधार है जो इन संयंत्रों को शक्ति देता है। तरंगे जब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, इनकी गति को हम सूत्र v/mv/f से समझते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंग में वे समांतर कंपन करते हैं। ऑयलर के सूत्र और तरंग समीकरण ध्वनि की असलियत को दर्शाते हैं। जब ये ऊर्जा हवा में बहती है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य भौतिकी के 2 मूलभूत गुण हैं। इन्हें हम इस सूत्र से समझ सकते हैं। लैम्डा बराबर है